नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल वाली क्लास जो हमारी चल रही थी इससे पहले। यूनिट नंबर फर्स्ट जो विद्युत क्षेत्र और आवेश वाला चैप्टर था हमारा, उसके सारे सवाल हमने हल कर लिए थे। और आज जो हमें इसी यूनिट नंबर फर्स्ट के जो कुछ सेकंड वाला चैप्टर था उसके दो टॉपिक हैं, विद्युत विभव और धारिता। आज हम उसी चैप्टर के सवालों को हल करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आपने उससे पहले वाली क्लास के सारे न्यूमेरिकल को हल कर लिया होगा और उनमें से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। आराम से उसके अंदर से अगर प्रश्न पूछे भी जाएंगे तो उनके अंदर से आ जाएगा। और इनमें से भी कुछ सवाल मैं छोटे छोटे भी करा रहा हूँ ताकि 2 नंबर या 3 नंबर में भी अगर वो पूछ ले तो हम ऐसे सवालों को भी हल करेंगे जो बिल्कुल इजी टाइप के आते हैं। लेकिन अगर हल ही नहीं करेंगे तो हमको सवाल कठिन लगेंगे, लेकिन हल अगर कर लेंगे उनको एक एक बार तो सवाल कोई कठिन चीज नहीं है। बहुत ही इजी सवाल आते हैं पेपर के अंदर, ज्यादा कठिन वाले पूछे नहीं जाते। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल हल करेंगे विद्युत विभव और धारिता वाले। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें क्लास बना के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसका जो पहला सवाल रहेगा हमारा वो रहेगा कि 1.3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश को, कितना आवेश दे रखा हमको, 1.3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 गुणित 10 की घात - जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। हमें क्या बोल रखा उसने कि एक विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कर रहा है, ये बिंदु आवेश रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र हैं और एक कितना आवेश 1.3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश को अनंत से यहां से उठाकर इसके अंदर किसी बिंदु तक लाना है। तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ा, कार्य भी दे रखा डब्ल्यू। तो वहां पे विभव कितना, विभव निकालना, डायरेक्ट निकालना, कोई सूत्र दूरी वगैरह दे रखी है। अगर दूरी नहीं दे रखी इसका मतलब परिभाषा वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पे। देखो हमें दे क्या रखा है, पहले तो वो लिख दो, दिया है लिखो सबसे पहले कि दे क्या रखा है। एक तो आवेश दे रखा हमको Q, Q नोट बराबर दे रखा 1.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, है ना। 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम। और जो वर्क दे रखा है, कार्य दे रखा हमको कितना है, 5.2 इंटू 10 की पावर -5 जूल, है ना। 5.2 गुणित 10 की घात -5 जूल हमको क्या दे रखा, कार्य भी दे रखा है। और विभव हमको क्या करना है, निकालना है। तो सूत्र लगाते हैं हम, डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, परिभाषा वाला सूत्र ना, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। ये कार्य बटे लिख दिया मैंने आवेश। अब दोनों का मान दे रखा, भाग ही लगाना, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू का मान दे रखा हमको 5.2 गुणित 10 की घात -5 और देखो Q0 का मान दे रखा 1.3 गुणित 10 की घात -7। तो देखो दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव बाद एक अंक कैंसिल कर दिया, हटा दिया। 13 से 13 चौक 52 हो गए। तो ऊपर बचे 4 गुणित 10 की घात कितने, -5। अब ये 10 की घात -7 नीचे का ऊपर जाएगा, का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो v बराबर 4 ऐसे ही बचा है, 10 की घात 7 प्लस का 10 की घात -5 का 10 की घात 5 का माइनस का। गुणा में घातें जुड़ती है, प्लस की नहीं माइनस की, घटेगा 10 की घात कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये शून्य को यहाँ लगा देता हूँ, 400 कर देता हूँ, 400 वोल्ट कितना आ गया, ये विभव कितना आ गया, 400 वोल्ट विभव होगा उस बिंदु के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं, नोट डाउन करते रहना इनको, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी हल करो तुम इनको हल करते रहना अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 माइक्रोकूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना करें। अब आवेश दे रखा हमको 100 माइक्रोकूलाम में, दूरी दे दी, इसका मतलब भी जो लगाया तो वो वाला सूत्र लगेगा, विभव ही निकालना, यहाँ भी विभव है लेकिन यहाँ दूरी दे दी है इसलिए वो वाला सूत्र लगेगा। अब यहाँ पे विभव का व्यंजक निकाला तो वो वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, क्योंकि दूरी दे दी हमको। इन चीजों से ही पता चल जाना चाहिए सूत्र कौन सा लगेगा। सबसे पहले तो आवेश कौन सा दे रखा वो लिख दो। Q बराबर दे रखा है उसने 100 माइक्रोकूलाम दे रखा है, म्यू तो माइक्रोकूलाम को कन्वर्ट करने के लिए 100 गुणित 10 की घात माइनस में एक काम करता हूँ, इस 100 को 10 की घात 2 लिख देता हूँ, है ना। गुणित 10 की घात -6 का गुणा कर देते हैं तो कूलाम बन जाता है। तो देखो अगर इसको हल कर देता हूं मैं, तो 10 की घात -6 में 10 की घात 2 गए, 10 की घात कितने रह गए, -4 कूलाम। ये कन्वर्ट कर दिया हमने कूलाम में। अब अगला काम दे रखा हमको, क्या दूरी दे रखी है उसने, r बराबर कितनी, 10 सेंटीमीटर दे रही है। इसको मीटर में बदलना तो 10 गुणित 10 की घात -2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, मीटर। अब गुणा करेंगे, 10 की घात -2 है, इस 10 की घात प्लस की है, तो 10 की घात कितनी रह जाएगी, माइनस की
1, 2 में से इसकी घात 1 घटेगी तो माइनस का 1 बच जाएगा, ये r बराबर क्या है। अब लगाएंगे हम सूत्र लगा देंगे, देखो दूरी दे रखी है इसलिए विभव का व्यंजक का सूत्र लगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में r, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का लगाएंगे अपन। अब देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान फिक्स होता है, कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9, कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9, और Q का मान जो होता है वो कितना दे रखा है हमको, यहाँ दे रखा है 10 की घात -4, ये लिख दिया मैंने 10 की घात -4, और R का मान जो है 10 की घात -1, तो ये लिख दिया मैंने 10 की घात -1। ये देखो 10 की घात -1 10 की घात -4 क्या करते कैंसिल कर देता हूँ, तो अभी मैं -3 घात और बचेगी इसकी यहाँ पे, तो ये 9 ऐसा कैसे गुणित ये 10 की घात कितनी है प्लस का 9, वो 10 की घात कितनी बची है माइनस का 3, कितनी बची है माइनस का 3, तो 9 में 3 गए तो कितनी बची 10 की घात 6 वोल्ट। ये हमारे इस सवाल का आंसर आ जाता है। बिल्कुल इजी सवाल है, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा है इसमें, दो समांतर प्लेटों के बीच है ना, दो समांतर प्लेटों के विभव दे रखे, दो प्लेटें हैं है ना, इस तरह के संधारित्र की प्लेटें हैं दो, और दोनों का विभव एक का 10 वोल्ट है, एक का कितना है, एक का -10 वोल्ट है और एक का कितना है 30 वोल्ट है प्लस का, है ना। यदि बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनकी बीच की दूरी दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र कितना, अब विद्युत क्षेत्र निकालना है, विभव दे रखा है और विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी है विभव भी है। तो हमने क्वेश्चन सिद्ध करा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए, E बराबर माइनस का dV बटे dx, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, वो वाला क्वेश्चन सिद्ध करा था, इसका मतलब वो वाला सूत्र यहाँ पे लग रहा है। तो पहले हमको दिया है, मैं पहले सूत्र लगा देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये वाला सूत्र लगाना है, यहाँ पे वो दे रखा था, वो अपने सिद्ध करा था E बराबर dV बटे dx, माइनस का dV बटा हम, लेकिन यहाँ पे आंकिक सवाल हल कर रहे हैं तो हमें केवल परिमाण वाला फॉर्मूला लेना है, माइनस नहीं लेना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमको ये dV विभव का अंतर निकालना है, तो देखो दिया है, लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, dV बराबर बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 30 माइनस का क्या है फिर वो 10, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 वोल्ट, कितना हो जाएगा ये 40 वोल्ट, ये निकाल लिया हमने dV का मान, डिफरेंस निकाल लिया दोनों का, बड़े में छोटे माइनस किया लेकिन वो ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जुड़ गया, कितना आ गया 40 वोल्ट, और दूरी दे रखी है उसने dr, ये बीच की दूरी जो dx है ना, ये कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 2 गुणे 10 की घात -2 लिख देते हैं इसमें, 10 की घात माइनस, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है 100 का भाग लगता है, अब भाग अगर लगेगा 100 का तो 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 10 की घात -2 का गुणा करो, मिलीमीटर में दे रखा होता है 1000 का भाग लगता है, 1000 को ऊपर लाएंगे 10 की घात -3 हो जाती है, तो मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना 10 की घात -3 का गुणा कर दो डायरेक्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान दोनों के दे रखे, E का मान निकल जाएगा आसानी से, तो E बराबर देखो dV का मान कितना है 40, तो मैंने लिख दी यहाँ पे ये 40, dx का मान दे रखा 2 गुणित 10 की घात -2, तो ये 10 की घात -2 लिख दिया, मैं इसको काट देता हूँ, 2 से 20 कट गए, तो E बराबर कितना बचा यहाँ पे 20 गुणित 10 की घात, ये ऊपर भेजेंगे तो घात कई की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये 2 ऐसे लिख देता हूँ, इस 10 को भी इधर भेज देता हूँ, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया। E बराबर कितना है 2 गुणित 10 की घात 3, इतना मान इसके अंदर से आएगा, आराम से इसको नोट कर लेना है हमको। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या आ रहा है हमारा कि एक गोली चालक है और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 10,000 किलोमीटर, एक गोली चालक है और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10,000 किलोमीटर, तो उसकी त्रिज्या दे रखी है, उसकी विद्युत धारिता ज्ञात करने बोला है। तो गोली चालक की धारिता का व्यंजक हमने ज्ञात कर रखा था, क्या था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, C अनुक्रमानुपाती r, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है, ये वाला व्यंजक हमने निकाल रखा था, तो वही वाला व्यंजक का इसके अंदर सूत्र लगेगा। क्लियर नजर आ रहा हमें, गोली चालक बोल दिया, यहाँ पे त्रिज्या दे दी हमको, धारिता निकालना है, तो पहले सबसे पहले त्रिज्या r कितनी दे रखी है हमको 10,000 किलोमीटर दे रखी है, देखो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ 10 की घात 4 लिख देता हूँ पहले तो 10,000 को, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर होते हैं, 10 की घात 3 का गुणा कर देता है मीटर बन गया, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 7 मीटर, कितना हो गया 10 की घात
7 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। और धारिता निकालना है तो डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। अब सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। हमें R दे रखा है, C निकालना है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है ना, ये से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणित 10 की घात 9। अब ये उल्टा कर रखा है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो हमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 मान रखना है, तो इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करके लिख देता हूं मैं, इसको 1 के बटे में लिख दिया 9 गुणित 10 की घात 9। और यहाँ आर की जगह कितना लिखना, हमने 10 की घात 7 लिख दिया। अब हल करते हैं इनको, हल करते हैं तो देखो C बराबर ये 1 के बटे में 9, मैं 1 के बटे में 9 ऐसे लिख देता हूँ, गुणित 10 की घात कितनी थी, वो 7 थी। इसको ऊपर भेजता हूँ, घात कहीं की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी 9। अब मैं 1 में 9 का भाग लगाता हूँ तो पहले छोटा है, दशमलव लग जाएगा, 0 दशमलव लगा दिया पहले। अब वहां 0 लगेगा तो 9 एकम, देखो 1 में अगर 9 का भाग लगाते हैं, दशमलव पहले लग गया, 0 लगा दिया, 9 एकम 9, फिर एक बार फिर 0 लगा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 9 एकम 9, ऐसे ही जाता रहेगा। 1 1 1 गुणित 10 की घात, यहाँ 9 में 7 गए, कितने बचे, माइनस के 2 बचे। अब देखो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लिखते हैं हम, तो एक अंक पीछे किसका आता हूं मैं, मतलब हटाया कुल मिला के ने, तो मतलब बटे में दशमलव 10 लगेगा, उसको ऊपर भेजूंगा तो वो ऊपर जाके -1 होगा, तो वो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 3 फेरड। तो हमारे गोली चालक की धारिता का जो सूत्र आएगा, मान आएगा, वो कितना आएगा, 1.11 गुणित 10 की घात -3 फेरड। ये हमारी गोली चालक की धारिता आ जाएगी। कितने किलोमीटर त्रिज्या वाले, 10,000 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता का सूत्र आ गया। अब मान लो इसकी जगह कुछ भी दे दे, 10,000 दे दे, 15,000 दे दे, 8,000 दे दे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं, तो बदल दे तो क्या दिक्कत है, इससे त्रिज्या का मान ही बदलना है, बाकी तो ये मान तो फिक्स है, हमें रखना ही है 9 गुणित 10 की घात 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एक समांतर प्लेट संधारित्र है ना, और उसकी प्रत्येक प्लेट का जो ये प्लेट है ना, इनके क्षेत्रफल दे रखा है उसने कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर का, कितना रखा है, सॉरी 1 वर्ग मीटर का दे रखा है इसका क्षेत्रफल। उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी भी कितनी दे रखी है उसने, 1 mm की, मिलीमीटर दूरी दे रखी है। संधाय की धारिता परिकलित कीजिए। तो समांतर प्लेट संधाय की धारिता का जो सूत्र होता है वो C बराबर C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। ये हमारा फॉर्मूला हमने सिद्ध कर रखा है समांतर प्लेट संधाय की धारिता का। तो हमें सारी चीजें दे रखी है, हमें केवल हल करना है, वैल्यू रखना है और उसको कैलकुलेशन करना है। तो देखो पहले क्या, प्रत्येक का क्षेत्रफल दे रखा A बराबर 1 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दे रखा 1 वर्ग मीटर, और बीच की दूरी जो दे रखी है वो D, वो दे रखी है हमको 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मैंने भी बताया था तुमको, मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगता है, और 1000 मतलब 10 की घात 3 लिखेंगे बटे में, उसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 10 की घात -3 मीटर लिख देता हूँ, बस यही दे रखा है। और एप्सिलॉन 0 आएगा तो एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता है कितना होता है, 8.854 गुणित 10 की घात -12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, ये इसकी वैल्यू होती है। अतः हम लगा देते हैं इसका सूत्र, सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। ये सूत्र लगा दिया, आप C बराबर मान रखते हैं, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.854 गुणित 10 की घात -12 गुणित A का मान दे रखा हमको कितना 1, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 1 बटे में दूरी का मान दे रखा हमको, बीच की दूरी D का मान 10 की घात -3, तो ये लिख दिया मैंने 10 की घात -3। अब देखो ये 10 की घात -12 ये कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो C बराबर 8.854 गुणित 3 कट गए तो 12 में से 3 गए तो कितने और बचे, 9 और बचे, 10 की घात इतनी बची यहाँ पे 9 फेरड। ये हमारे समांतर प्लेट संधाय की धारिता का वैल्यू प्राप्त होगा। हमें कितनी आई, 8.854 गुणित 10 की घात -9 फेरड, ये आया हमारे इसका धारिता का मान। अगला सवाल आ रहा है हमारा, क्या देखते हैं। अगला सवाल आ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम डालने पर उसकी धारिता 4 माइक्रोफेरड से बढ़कर 80 माइक्रोफेरड हो जाती है। थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, माइक्रोफेरड ही है ना, माइक्रोफेरड हो जाती है। माध्यम का पराविद्युतांक क्या है, दो समांतर प्लेट, एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, पहले जब उसके बीच में पराविद्युत माध्यम नहीं भरा हुआ है
तब उसकी धारिता उसने दे रखी है कि 4 माइक्रोफेरेड है। कितनी है? 4 माइक्रोफेरेड। फिर उसके बीच में परावैद्युत माध्यम डालने पर 4 से बढ़कर 80 माइक्रोफेरेड उसकी कैपेसिटी हो जाती है। कैपेसिटी कितनी हो जाती है? 80 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो उसका परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख देते हैं। जब माध्यम नहीं था तब उसकी धारिता कितनी थी? C0 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। कितनी थी? 4 म्यू सी। और जब उसके बीच में हमने क्या कर दिया? परावैद्युत माध्यम डाल दिया, कोई माध्यम है यहाँ पे, तो ये देखो 0 इसलिए लिखा, कोई माध्यम नहीं है ना, और के रख दिया यहाँ पे, तो उसके बाद में इसकी धारिता कितनी होगी? 80 माइक्रोफेरेड होगी। माइक्रोफेरेड सॉरी। अब उसने बोला है कि इसके बीच में परावैद्युतांक कितना होगा, वो के हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है, परावैद्युतांक का सूत्र होता है के बराबर सी बटे C0। कितना होता है? C बटे C0 क्या होता है? इसका सूत्र होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युत धारिता किसी पदार्थ की, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उसका परावैद्युतांक कहते हैं। तो K बराबर जो होगा, C का मान दे रखा था हमको 80 और इसका मान दे रखा था हमको 4, 4 से काट दिया 20, तो K बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 20। नॉर्मल छोटा सा सवाल था, K का मान कितना आ गया? 20 परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है इसके बीच में, है ना, जिससे उसकी धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो देखो अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है हमारा कि 3 समान संधारित्र, 3 संधारित्र तीनों एक जैसे हैं और प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तीनों की धारिता भी बराबर 3 माइक्रोफेरेड, C1 C2 C3, तीनों का मान कितना रहेगा हमको? 3 माइक्रो। इनके संयोजन से अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता की गणना कीजिए। देखो 3 संधारित्र दे रखे हैं और तीनों की धारिताएं बराबर दे रखी है, मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3, तीनों का मान 3 माइक्रोफेरेड दे रखा हमको। अब उसने बोला कि इनको कैसे कैसे जोड़े, कि एक कंडीशन में तो इनकी धारिता का मान अधिकतम आए, एक कंडीशन में इनकी धारिता का मान क्या है? बिल्कुल न्यूनतम आए। ऐसे कैसे जोड़े इनको? तो देखो हम जोड़ के देखते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने से, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ने से या जोड़ने पर अधिकतम धारिता प्राप्त होगी। क्या होगी? अधिकतम धारिता प्राप्त होगी। कौन से क्रम में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारिता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम का जो सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये सूत्र होता है। अब अपने को C का मान भी 3, इसका मान भी 3, इसका मान भी 3, तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 6 दिन दिया 9 माइक्रोफेरेड, ये हमारा मान आया। समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान कितना आया? 9 माइक्रोफेरेड। और दूसरा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, उसने बोला न्यूनतम कब होगी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान न्यूनतम होगा। अब कैसे होगा? तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है संधारित्र की धारिता की। तो 1/C पर इसका मान 3, इसका मान भी 3, इसका मान भी 3। देखो लघुत्तम कितना आया? 3। आधार समान होने पर अंश को ऐसा ऐसा लिख देते हैं अपन, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 1/C बराबर कैंसल, 1/C बराबर 1 आया, इसका मतलब C बराबर कितना आ गया? 1 आ गया माइक्रोफेरेड, है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ा तो 9 माइक्रोफेरेड आया, और अगर श्रेणी में जोड़ा 1 माइक्रोफेरेड आया। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं पेपर के अंदर, तो ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं। हम इनको प्रैक्टिस करते रहें ताकि हमें जो इनसे बड़े वाले सवाल हैं वो भी करने में आसानी रहे, क्योंकि छोटे छोटे सवाल करेंगे तो हमारे सूत्र क्लियर हो जाएंगे। अगर वो क्लियर हो गए, हमारे कैलकुलेशन अगर हमें करना आ गई, उसके बाद में अपन थोड़े बड़े लेवल के सवाल भी करेंगे तो हम आसानी से उनको हल कर पाएंगे। इसीलिए हमने पहले से सवालों को लिया ताकि अपन आसानी से उनको हल कर सके। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये 8वें नंबर का सवाल चल रहा हमारा, कि इसमें 2 पॉइंट पूछे के डायरेक्ट ने, कि आवेश 4 × 10⁻⁷, एनसीईआरटी का सवाल है, हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल में दे रखा था। आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। देखो आवेश दे रखा है, दूरी दे रखी है,
इसका मतलब दूरी दे रखी है, इसका मतलब समझ जाना है कि व्यंजक वाला फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 r, वो वाला सूत्र इसके अंदर लगना है। तो पढ़ते ही सीधे मालूम पड़ जाना चाहिए हमको। तो सब पॉइंट ए को हल करते हैं। देखो पॉइंट ए में क्या दे रखा है, पहले वो उसके बारे में दिया है, लिख देते हैं। आवेश दे रखा हमको Q बराबर 4 × 10⁻⁷ कूलम, और दूरी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर 10⁻⁻2 का गुणा कर दो, मिलीमीटर में दे रखा 10⁻³ का गुणा कर दो, बिना सोचे समझे तुरंत कन्वर्ट कर देना, अपने को अलग स्टेप नहीं बनाना है। अब अपने को क्या करना, सूत्र लगाना, हमें विभव निकालना है। तो विभव का सूत्र 1/4πε0 × Q/r, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणित Q का मान हमको दे रखा है 4 × 10⁻⁷, R का मान दे रखा है 9 × 10⁻², ये 9 से 9 कैंसल, तो V का मान कितना आ जाएगा, V का मान आ जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ बचा 4, ये लिखा मैंने 4 गुणित ये 10⁻⁷ था, ये 10 की घात क्या था, प्लस का 9 था, तो 10 की घात कितनी बचेगा 2, ठीक है। और ये 10 की घात 2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 10 की घात 2 प्लस का हो गया, तो V बराबर 4 × 10⁻4 वोल्ट। ये आ गया हमारे विभव का मान, कितनी दूरी पर, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। पॉइंट नंबर सेकंड, एक पॉइंट और पूछ रखा है इसने, बी पॉइंट, उसमें बोल रखा है उसने कि आवेश, अब दूसरा आवेश दे रखा है 2 × 10⁻�9 कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना आवेश है, 2 × 10⁻9 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या किया गया कार्य पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है तो उस पर निर्भर करता है क्या, कार्य निकालना है, आवेश दे रखा है, विभव हमने इससे पहले वाले में निकाल ली, विभव यहाँ से यूज कर लेंगे, आवेश दे रखा है, कार्य निकल जाए, V बराबर W/Q का सूत्र लगाना है यहाँ पे, और बताना है कि वो पथ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है क्या। तो देखते हैं हल करके, पहले कार्य निकाल के देखते हैं कितना आता है। नई स्लाइड ले लेता हूं मैं, बी पॉइंट को हल करेंगे हम। अब इसमें देखेंगे कि उसने हमको जो Q का मान दे रखा है सेकंड वाले वो जो इसका पोर्शन है उसमें 2 × 10 की घात कितना दे रखा था, 2 × 10 की घात -9, कितना दे रखा है, 2 × 10 की घात -9 कूलम आवेश दे रखा है ना। और अभी जो विभव आया वो है 4 × 10 की घात 4 वोल्ट आया हमारे, है ना। हमें W बराबर उसने निकालने को बोला है, तो कार्य निकालना था V × Q हो जाएगा। तो V का मान दे रखा हमको कितना, अभी निकाला हमने 4 × 10 की घात 4, Q हमको दे रखा है 2 × 10 की घात -9, तो गुणा कर देंगे 4 दूना 8 गुणित 10 की घात 9 में गए 10 की घात हो गया 5, है ना, वो भी कहीं का माइनस का जूल। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा, कहां से लाने में, अनंत से लाने में। अब उसने बोला कि इसके प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है क्या, तो देखो आवेश जो है वो कूलम बल लग रहा है इनके बीच में, और कूलम बल एक संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल जो होता है वो पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तुम्हारा लिख देना नीचे कि लाने में जो आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल है वो कूलम बल होता है, और कूलम बल जो एक संरक्षी बल होता है जो कि पथ की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 5 × 10 की घात -8 कूलम तथा -3 × 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, अनंत पर विद्युत विभव क्या लीजिए, शून्य लीजिए। और दो आवेश दे रखे हैं, दोनों को मिलाने वाले अक्ष जो है उन अक्ष के ऊपर कौन से बिंदु के ऊपर विभव शून्य होता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या कर देते हैं, चित्र बना लेते हैं, ये पहले दिया है लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है। Q1 का मान हमको दे रखा है 5 × 10 की घात -8, है ना, और Q2 का मान हमको दे रखा है -3 × 10 की घात -8 कूलम। दूरी दे रखी है हमको R का मान कितना 16 सेंटीमीटर, है ना, जिसको मीटर में बदल दे 16 × 10 की घात -2 मीटर, ये कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। अब उसने बोला है, हमें क्या बोला गया है, ये मैं बनाता हूं चित्र, है ना, यहाँ देखना समझना इसको। ये आवेश है Q1 है,
ये Q2 है। इनके बीच में एक बिंदु, कौन सा बिंदु लें, या बिंदु कहां पे स्थित है, वो जहां पे विद्युत विभव शून्य होगा, ऐसा बिंदु अपने को निकालना है, दोनों को मिलाने रेखा के ऊपर। तो मैं अभी फर्स्ट कंडीशन, स्थिति फर्स्ट डाल देता हूं यहाँ पे। स्थिति फर्स्ट में देखते हैं कि उस बिंदु को मैंने इन दोनों के बीच में मान लिया यहाँ पर कि Q1 आवेश से कितनी दूरी पर, कि x दूरी पर वो बिंदु है एक P, जहां पे विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से उसकी दूरी मान ली अपने x, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी दे रखी ना उसने, वो मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक कि r मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं, r, मतलब ये 16 दे रखी है हमको ऑलरेडी, 16 सेंटीमीटर, मैं उसको r ले लेता हूं। तो मैं इसको, अब ये यहां से यहां तक की टोटल कितनी r है, यहां से यहां तक मैंने मान ली x, तो Q2 से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो r माइनस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, r माइनस x। ये सेंटीमीटर में लिखा भी मैंने। अगर इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनके साथ 10⁻⁻2 का गुणा कर देंगे। अब देखो, इसके कारण इसके ऊपर विभव निकालें, इसके कारण इसके ऊपर विभव निकालेंगे, दोनों का मान क्या आता है, शून्य आता है। ये बात सिद्ध करना हमको, हम शून्य लेके चलेंगे और हमें x का मान निकाल लेंगे, तो वो x का मान पता चल जाएगा हमें कि इस जगह क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है। तो देखते हैं, हम हल करते हैं आगे। तो यहां लिखेंगे माना आवेश Q1 से, कौन से आवेश, Q1 से कितनी दूरी पर, x दूरी पर स्थित है ना बिंदु P पर विभव शून्य होगा। कहां पे शून्य होगा, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या होगा, विभव शून्य होगा। अतः बिंदु आवेश Q2 से बिंदु P की दूरी क्या होगी, बिंदु P की दूरी, जो दूरी कितनी होगी, r माइनस x सेंटीमीटर होगी। ये कितनी, x सेंटीमीटर माना हमने, तो ये r माइनस x सेंटीमीटर Q2 से दूरी होगी, ये हमने यहाँ पे लिख दी थी। ये यहां से दूरी 1 सेंटीमीटर पे बिंदु माना, तो Q2 से इसकी दूरी क्या होगी, r माइनस x सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या करना है, अतः दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण है ना बिंदु P पर कुल विभव निकालते। क्या निकाले थे, दोनों के ऊपर बिंदु P पर कुल विभव निकाले थे। तो कुल विभव निकाले पहले Q1 के कारण बिंदु P पर और Q2 के कारण बिंदु P, दोनों को जोड़ के बराबर क्या ले लेते हैं, जीरो ले, क्योंकि जीरो हमको बोल रखा उसने कि सिद्ध करना है कि आप कौन से बिंदु पे जीरो होगा, तो हम मान लेते P पर जीरो होगा, ये मान लिया हमने। तो सूत्र होता है हमारे 1/4 Q1 के कारण निकालते हैं ना विभव, 1/4 Q1 बट्टे में दूरी r। तो Q1 से दूरी जो मानी थी अपन x माने थे, x का x गुणित 10⁻⁻2 लिख देता हूं, मीटर में कन्वर्ट करिए, प्लस दूसरे Q2 से जो निकालेंगे वो 1/4 Q2 बटे में, उससे दूरी क्या थी, r माइनस x गुणित 10⁻⁻2 बराबर शून्य। ये दोनों के कारण कुल विभव निकाल लिया, बराबर के ले लिया हमने, शून्य लिया। बिंदु Q1 के कारण बिंदु P पर और Q2 के कारण बिंदु P पर, दोनों के कारण विभव निकाल के जोड़ के बराबर में क्या लिख दिया हमने, जीरो लिख दिया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक काम करते हैं, मान भी रख देते हैं इनके अंदर, पहले कॉमन लेके उधर भेज, देखो 1/4 इधर भी है, यहाँ भी है, 10⁻⁻2 यहाँ पे, यहाँ भी है। इनको कॉमन लेके बराबर के उधर भेजेंगे, क्या चल जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, सब बराबर के नीचे जाएंगे, तो शून्य में जाएंगे, सब शून्य हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, Q1। अब मैं Q1 का मान भी रख देता हूँ। Q1 का मान हमारे पास में था, वो कितना था, देख लेते हैं। Q1 का मान जो दे रखा हमको 5 गुणित 10⁻⁻8 और इसका 3 गुणित 10⁻⁻8, इसका दे रखा कितना, 5 गुणित 10⁻⁻8 और बटे में जो बचा है केवल x बचा है, क्योंकि ये और ये 10⁻⁻2 इधर से कॉमन लेके बराबर के उधर भेजेंगे, सब जीरो हो गए। तो Q1 की जगह में मान रख दिया x ऐसे, प्लस यहाँ पे कितना, Q2 का मान कितना, 3 गुणित 10⁻⁻8 और बटे में क्या बचा, r माइनस x बराबर शून्य। फिर देखो 10⁻⁻8 भी आ रहा है, इनको भी उधर भेज देते हैं, तो बटे में 5 बटे x प्लस 3 बटे r माइनस x बराबर शून्य, ये आ गया। अब हमारे पास जो r का मान है वो कितना देखा उसने, 16 देखा, तो हम r की जगह लिख देते हैं 16 लिख देते हैं। तो 5 बटे x प्लस 3 बटे 16 माइनस x बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे जो Q2 का मान है माइनस का था, सॉरी, तो ये माइनस का था ना, जिसको माइनस का लग रहा है यहाँ पे, तो 5 बटे x बराबर, इसको उठा हुए माइनस का 3 बटे में माइनस में प्लस हो जाएगा, सॉरी उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके
प्लस का 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करके एक्स का मान निकाल दें। 16 इस 5 का गुणा करते इधर करते थे तो 16 5 80 माइनस 16x बराबर 3 का गुणा है 3x, है ना। अब इसको उठा उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 80, तो ऐसा ऐसे ये जाके क्या हो जाएगा 19, है ना। तो x बराबर क्या है 80 बटे 19। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, आंसर में थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। ये लास्ट में जाके तो वही यहाँ पे यहाँ हो गई लास्ट में आके यहीं पे गड़बड़ हुई थोड़ी सी। देखो क्या कर रहा है 16 5 80, है ना। तो 16 5 का गुणा x में माइनस का 5x आएगा और 3 का गुणा 3x हो जाएगा। अब ये 80 तो ऐसा ऐसा रहेगा, ये 5 उठ के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 5x प्लस का हो जाएगा प्लस का 3x। तो जो हमारा ये आंसर आएगा वो आएगा 80 बराबर 5 3 8x, 8 से काट दे 10 बार तो x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, विद्युत विभव का मान 0 होता है। कितनी दूरी पर, x बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये तो हमने स्थिति फर्स्ट मानी कि जब वो बिंदु हो जो माना हमने बिल्कुल बीचों बीच मान लिया दोनों आवेशों के। मान लो वो जो बिंदु माने हम वो Q2 के उस साइड भी तो हो सकता है। सेकंड स्थिति करके देख लेते हैं कि क्या उस साइड भी शून्य हो सकता है क्या। तो हम एक स्थिति और करके लेते हैं, स्थिति सेकंड डाल देता हूं मैं उसको, स्थिति सेकंड करके देख लेते हैं उसको कि क्या ऐसी कंडीशन में भी शून्य हो सकता है। तो मैं वापस चित्र बनाता हूं। यहाँ पे ये मैंने चित्र बनाया, ये Q1 आवेश, ये दूसरा आवेश Q2 लिया, ये दोनों मिलाने वाले अक्ष बने। अब अभी तो मैंने माना था कि वो बिंदु कहाँ है, दोनों के बीच में माना था। अब मान लो वो बिंदु क्या है इस साइड में हो, Q2 के भी उस साइड में हो वो बिंदु यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भी शून्य हो सकता है, तो निकाल दें। तो इस Q1 से कितनी दूरी मान लेते हैं, मान लो उसकी दूरी क्या मान लिया अपन ने x है, कितनी है x है, और इनके बीच की दूरी जो r मान लेते हैं अपन, जो हमको दे रखी है 16 r। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो x माइनस आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x माइनस आर। तो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। अतः बिंदु है ना P पर परिणामी विभव, है ना, परिणामी विभव निकाल के देखते हैं दोनों आवेशों के कारण वापस, जैसे पहले किया था। तो इसके कारण इस पर निकालेंगे विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 लिखा हमने, और बटे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r है, तो मैंने लिख दी यहाँ पे r, प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इस ये यहाँ पे क्या है Q2, और बटे में इसकी दूरी क्या है x माइनस आर, तो x माइनस आर बराबर क्या लिख दिया 0। अब देखो यहाँ पे इनका वापस से मैं 10 की घात यहाँ -2 का गुणा कर देता हूँ इनके अंदर, ताकि वो हमें लास्ट में गड़बड़ नहीं हो। अब ये उठा के इधर भी, ये उधर भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेके उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा Q1। अब Q1 का मान कितना था पहले 5 × 10 की घात -8 बटे यहाँ कितना बचा r, और r का मान भी लिखते जाता हूँ। r का मान था हमारे 16, है ना, वो 10 की घात -2 को कन्वर्ट करके भेज दिया उधर। Q2 का मान था 3 गुणित माइनस का 10 की घात -8 बटे में x माइनस आर बराबर 0। फिर 10 की घात -8 को कॉमन लेके उधर भेजेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो 3 बटे 16 बराबर माइनस का 3 प्लस बटे में x माइनस आर बराबर 0। तो ये 3 बटे 16 ऐसा ऐसे रखेंगे, इसको उठा उधर भेजेंगे। गड़बड़ कर रहा हूं मैं ज्यादा, यहाँ पे 5 बटे 16 है ना, और यहाँ जो है प्लस है, माइनस का x बटे आर, x माइनस आर बराबर 0। अब यहाँ बचा कितना 5 बटे 16, क्या बचा है 5 बटे 16, ऐसा कैसे ही है ना। और उसको उठा उधर भेज दो तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटे x माइनस आर की जगह 16 लिख देते बराबर में 0, तो भेज दिया आपने उधर। अब गुणा कर देते वापस से, क्रॉस गुणा, 5 का गुणा इसमें 5 एकम 5x, 16 पंजे 80 बराबर 16 तिया 48, है ना, उधर जाके तो प्लस का हो गया है,
काय का हो गया उधर जाके, प्लस का हो चुका है वो, है ना, 16×48। अब इसको उठा के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा ये, फिर गड़बड़ तो नहीं करी कुछ, 5×10⁻8/16 माइनस का 3×10⁸ गुणा करते हैं इनका, 5x-80 16×48 उधर भेजेंगे इसको, तो जो हमारा आंसर आएगा वो रहेगा हमारा गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ जो है ना, ये Q1 से बिंदु P पर दूरी निकाल रहा है, तो वहां पे जो मान होगा ना वो x होगा, x लिखाएगा वहां पे मान, यहाँ क्या होगा, x लिखाएगा मान, क्योंकि यहाँ से दूरी वो x है ना, तो x लिखाएगा यहाँ पे, x आएगा यहाँ पे, तो यहाँ x रहेगा, है ना, तो x रहेगा, तो इधर जो रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x, तो इसको उठा के उधर भेज देंगे तो काय का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और वो इधर आके काय का हो जाएगा ये माइनस का, इधर का क्या कर देते इसको 3 इधर आ जाएगा, तो 3 जो इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो कंडीशन ऐसी बज रही हैं और दो बिंदु ऐसे प्राप्त हुए हैं जहां पर विभव का मान क्या हुआ, शून्य हुआ। एक तो Q1 आवेश से कितनी दूरी पर आया था, अभी हमारे इससे पहले जो आया था हमारे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य आया था, जब बिंदु का माना था हम दोनों आवेशों के बीच माना था, और एक कहां पे शून्य आया, जब हमने बिंदु को दोनों आवेशों Q2 आवेश के भी उस साइड माना 100 दूरी पर, है ना, Q1 आवेश से, तो यहाँ पे कितने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो हमने आज टोटल 10 सवाल हमने इसके अंदर हल किए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से नोट कर ले, सोल्व कर ले, तो अगली क्लास में हम जो बचे हुए सवाल हैं इस यूनिट के वो भी हम इसके अंदर पूरा कर देंगे, उसके बाद में हम अगली जो यूनिट है विद्युत धारा वाली उसको हम चालू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।